हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ डिस्कस करने वाला हूं। हालांकि इन चीज़ों के बारे में मैं हमेशा अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताता हूं कि इनको करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप में से 90% लोग गारंटीड है इसको फॉलो नहीं करते होंगे। तो आज मैं आपको तरीका भी बताऊँगा कि इसको फॉलो कैसे करना है। देखिए, इससे पहले मैंने अभी रिसेंट में एक स्ट्रेटजी वीडियो पोस्ट किया था, तो उस पर मैंने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा तरीका आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई तरीका क्या होना चाहिए हमारा, कैसे हम इन चीज़ों को अपनी शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब वो 4 चीज़ें क्या हैं, देखिए वो आप समझ ही गए होंगे। देखिए, मेरा ये मानना है ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। हम सबको पता है कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट द थिंग इज़ कि हम इसको टाइम नहीं देते हैं या फिर टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं इनको देखो थोड़ा बारीकी में बताऊंगा, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो होगा, डोंट वरी। पहला है पीवाईक्यूज, दूसरे नंबर पे आता है रिवीजन, ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है प्रैक्टिस, लास्ट में आता है शॉर्ट नोट्स। अब देखिए यार, आज की डेट में ना ज़्यादातर लोगों की मेंटेलिटी है कि यार मेरे को हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगा। आज की डेट में तो एआई टूल्स भी है, मैं एक कमांड डालूंगा सारी चीज़ें मुझे मिल जाएगी, तो मैं क्यों इस पर इतना टाइम दूँ, मैं इतना एफर्ट्स क्यों पुट इन करूँ। देखिए यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसमें कि आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। आप मार्केट में जाएंगे, मतलब यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस हो गए, एनालिसिस वीडियोस, नोट्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन द पॉइंट इज़ कि यार सारी चीज़ें अगर आप इंटरनेट के भरोसे अपनी अगर प्रिपरेशन छोड़ दोगे तो ऐसे में जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे। येस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम, बट यहाँ पे जो एफर्ट्स हैं आपको पुट करने पड़ेंगे। आप सारी चीज़ें सामने वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते, है ना। तो पीवाईक्यूज हो गया, रिवीजन हो गया, प्रैक्टिस हो गया। अब आज की डेट में टेक्नोलॉजी है तो हम हर चीज़ टेक के भरोसे छोड़ देते हैं या सामने वाले के भरोसे छोड़ रहे हैं। वो गलती आपने नहीं करनी है। थोड़ा सा टाइम आप दीजिए, और मैं कहूँगा सिर्फ 2 घंटे, दैट्स इट। दिन का 2 घंटे अगर आपने इन एक्टिविटीज़ में दे दिया तो आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे खुद बोलता हूँ कि आप अपने आप से पूछिए कि यार मैं कितनी सीरियसली मैंने पीवाईक्यूज को गो थ्रू किया होगा खुद से। मैंने पीवाईक्यू बुक उठाई और मैंने अच्छे से पीवाईक्यूज को गो थ्रू किया। या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो आप उसको टाइम टू टाइम रिवाइज कर रहे हो। या फिर मान लीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है, आप कितने टेस्ट लगाते हो हफ्ते में, क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हो। और लास्ट में आता है कि ठीक है, आपने आपके पास सोर्सेज हैं, आपने उनको पढ़ा, लेकिन क्या वाकई में आप शॉर्ट नोट्स रेडी कर रहे हो अपने प्रीलिम से पहले या मेन से पहले के लिए। तो मुझे लगता है कि आंसर ना ही होगा। लेकिन जब आप ये एफर्ट्स पुट ही नहीं कर रहे हो तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 8-10 लाख लोगों में मैं टॉप 100 में आऊँगा। जो इंसान एग्ज़ाम निकालता है वो ये सारी चीज़ें करता है, बताए ना बताए वो उनकी इच्छा है, लेकिन ये मैंडेटरी है। और जब आप इन एक्टिविटीज़ को अपनी रूटीन में ऐड करोगे तो आपको सिर्फ 1-2 हफ्ते में ही वो चेंज नज़र आने लगेगा, ठीक है। अब इनको करना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखो पहले तो मैं थोड़ा सा इनका इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यार देखो, पीवाईक्यूज आप इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे सिर्फ हार्ड वर्क करने नहीं आए, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को आप समझोगे तो कैसे समझोगे, उसको समझने का मतलब क्या होता है कि भाई उसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है, किस चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, किसको कितने इन डेप्थ जाके पढ़ना है, तो वो आपको पीवाईक्यू से पता चलेगा, है ना। दूसरा होता है कि भाई जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए साल भर आपने मेहनत करी है लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो गए। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं कि सर मैंने ये सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, वो सब्जेक्ट भी पढ़ लिया। जब उनसे एक सवाल पूछा जाए कि रिवीजन कितनी बार आपने किया, ये बताइए, सर रिवीजन एक बार भी नहीं हो पाया। तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई ऐसा है जो रिवीजन नहीं करता है या जो हिचकिचाता है कि यार रिवीजन मैं कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, ट्रस्ट मी, फिल्म से पहले आप बहुत परेशान होने वाले हो। बिकॉज बिना रिवीजन के हमारी जो प्रिपरेशन है वो पूरी की पूरी खोखली है। उसके बाद आती प्रैक्टिस। अब बहुत से लोग इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि भाई मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे फैक्ट्स मेरे को सब टिप्स में याद हैं। एक्चुअली में अपने आप को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस हम क्यों करते हैं, हम इसलिए थोड़ी, कोई वो शौक थोड़ी है कि यार टॉपर ने 15-20 मॉक टेस्ट लगा तो मैं भी लगाऊंगा। देखो प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जो भी मैंने पढ़ा है
अब मैं अपने आप को टेस्ट करूंगा कि वाकई में मैंने सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। भाई मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं कि मैंने पॉलिटी कंप्लीट कर दी है, लेकिन एक्चुअली में आपने सही से उसको कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, ये आप जब टेस्ट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा। और मैं कहता हूं कि प्रीलिम्स का पेपर देने से पहले अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा होगा कि जो भी गलतियां हैं या मार्क्स अगर कम आते हैं तो आप पहले लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरी कमियां कहाँ पे, मेरी गलतियां कहाँ पे हैं। सो मेन एग्जाम डे के दिन आपको निराश ना होना पड़े, पहले से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे कि भाई ये गलतियां इन पे मुझे काम करना है। तो प्रैक्टिस का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, बट ये भी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। लास्ट में आता है शॉर्ट नोट्स। अब देखो शॉर्ट नोट्स के रिगार्डिंग बहुत सारी डिबेट होती है कि बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स सिर्फ इतना बनाइए जिससे रिवीजन आपका हो जाए, और उन चीज़ों का रिवीजन हो जाए जो एक्चुअल में आपको परेशान करती है ना। भाई कुछ ऐसे कंसेप्ट हो सकते हैं जो बार बार मैं भूल रहा हूँ, इतने सारे फैक्ट्स हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूँ, या मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि याद रहे, नहीं हो पा रहे मुझसे याद, तो शॉर्ट नोट्स उन चीज़ों के बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि आप कैसे इसको टाइम दे सकते हो। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि टाइम नहीं है मेरे पास। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर आपने दिन का 1.5 से 2 घंटा दे दिया इन सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइंड, तो आपको इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको 1 महीने में वो चेंज नज़र आएगा। तो करना क्या है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए PYQs का क्या है कि आपने PYQs के 2 तरीकों को फॉलो करना है। पहला होता है एनालिसिस, दूसरा होता है प्रैक्टिस। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो, एग्जाम्पल के तौर पे जो मैंने अभी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसमें मैंने पॉलिटी मेंशन किया था स्टार्टिंग में पढ़ने को, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी आप पॉलिटी पढ़ने वाले हैं और ये चीज़ें सबके लिए वर्क करेंगी। अगर आप 26 में अटैम्प्ट दे रहे हो, 27 में दे रहे हो, या 8 में दे रहे हो, या फिर मुझे लगता है किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप चाहे कॉलेज में भी क्यों ना हो, इस चीज़ को अप्लाई करिए। ये चीज़ हर जगह वर्क करेगी, हर जगह। ठीक है, तो पहले PYQs है, तो आप पहले कोई भी सब्जेक्ट जो पढ़ने वाले हो लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs को गो थ्रू करिए। सिर्फ एक एनालिसिस करिए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। बहुत चीज़ समझ में आएंगी, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप उसके जो कीवर्ड्स हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए। दैट्स इट। ठीक है, बहुत है। अभी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। जब वो सब्जेक्ट आपका डन हो जाएगा तब आप उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs। अब करना कैसे है, बहुत सिंपल है। ये करने वाला पार्ट है जो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। हम बोलते हैं कि यार लास्ट 10 ईयर्स के जो PYQs हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार 10 साल के बहुत ज़्यादा टाइम ले लेंगे। नहीं लेंगे, एक एस्टिमेशन लेते हैं। चलो, एक साल में मान लीजिए ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, ऑन एन एवरेज मान लो 14 से 15 क्वेश्चन। ठीक है, कम ज़्यादा भी होते हैं, किसी में जैसे एनवायरनमेंट में कभी 18 जाते हैं, पॉलिटी में कभी 12 आ जाते हैं। मैं एक एवरेज मान रहा हूँ कि एक साल में आए 15 क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए 10 साल में कितने क्वेश्चन आ गए, 150 क्वेश्चंस। ठीक है, 30 साल में कितने आ गए, 450। ठीक है, 450। अब मान लेते हैं मैक्सिमम कितने होंगे क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चन होंगे पॉलिटी के। दैट्स इट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि भाई एक सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आप कम से कम 30 डेज का टाइम तो देते हो ना यार, है ना। 30 डेज तो आप देते ही हो कि एक सब्जेक्ट को मैं कवर करूंगा, वो भी जिसको एक साल के बाद अपना एग्जाम निकालना है। आप में से अगर कोई 27-8 में दे रहा है तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है। शायद आप लोग पॉलिटी की जैसे मतलब हर एक GS के सब्जेक्ट को 2-2, 3-3 महीने भी दे सकते हो, राइट। तो एवरेज मानते हैं कि भाई 30 डेज आपके पास है और आपको उस सब्जेक्ट के सिर्फ 500 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है, अच्छे से एनालाइज करना है। एक दिन में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चंस का भी टारगेट रखते हो, सिर्फ 15 से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी रखते हो तो महीने का हो गया 450। 20 रखते हो, एक दिन में आप 20 क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हो तो आप महीने के 600 MCQs को सॉल्व कर सकते हो और मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं बेसिकली। इतने तो वैसे भी नहीं होंगे, तो मतलब आपका 30 दिन से अंदर काम हो जाएगा। अब ये है एक सब्जेक्ट की हमने बात करी है, और ये एक महीने में आपने 600 मतलब 500 मान लेते हैं, 500 to 600 MCQs आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से। उसके बाद मान लीजिए आपके पास 12 महीने हैं, हर एक महीने में आप एक नया GS सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो यानी कि 10 महीने में आप कम से कम 5 से 6,000 MCQs PYQs बेसिकली उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये होती है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं लग रहा होगा, बिकॉज आप रेगुलर है यार, थोड़ा थोड़ा आप डेली करो। 10-15 क्वेश्चन डेली कर रहे हो तो आप लगा लीजिए 365 डेज है, तो ना करके भी 3,500 से 4,000 MCQs आपने बड़े आराम से कवर कर लिए, है ना। तो इस तरीके से आप PYQs को टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे आप
मेंस के क्वेश्चंस को भी टारगेट कर सकते हो कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 5 क्वेश्चंस मेंस के, ठीक है, आप रख दीजिए, एनालिसिस करिए उसका, मत करिए उस पर आंसर राइटिंग नहीं करना है, एनालिसिस करिए, तो आपका मेंस भी साइड बाय साइड होता रहेगा, उसका एनालिसिस भी होगा, आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो इतना टारगेट आपने करना है। अगर आप डेली बेस पे 15 से 20 एमसीक्यूज नहीं कर पा रहे हो तो वीकेंड्स में करिए, कि सैटरडे संडे, कि भाई सैटरडे संडे में 50-50 क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, वो उतना बड़ा टास्क नहीं है, आप करने बैठेंगे तो 1.5-2 घंटे में हो जाएगा। तो इतना सा टाइम आपने निकालना है और पीवाईक्यूज आपका डन हो जाएगा बहुत अच्छे से, और एक ही बार आपने करना है। अगर आपने एक बार पीवाईक्यूज को अच्छे से कर लिया तो आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई आपके 7-8 मंथ्स में सारे पीवाईक्यूज डन हो जाएंगे, और रिमेनिंग जो 3-4 मंथ्स हैं, यू सिंपली रिवाइज द टॉपिक्स जो पीवाईक्यूज में आए हैं। इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और अच्छी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो आप उनको और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इस एक्टिविटी से आपकी मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। दूसरा आता है रिवीजन। अब रिवीजन के लिए भी लोग बहुत परेशान होते हैं कि यार रिवीजन मेरे को करना है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। दरअसल रियलिटी ये है कि रिवीजन करने से हम इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम इसको एज अ बर्डन एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं कि यार रिवीजन करना पड़ेगा किसी सब्जेक्ट को। बड़ी मुश्किल से तो मैंने इस चैप्टर को कवर किया, बहुत स्ट्रगल हुआ एक चैप्टर को कवर करने में, बहुत मेहनत लगी, उतनी मेहनत में फिर से नहीं करना चाहता। सिंपल सी बात है, जो हमारा माइंड है वो फिर से हार्डवर्क नहीं करना चाहता। बट यही बात है कि यहाँ पे आपको अपने माइंड की नहीं सुननी है। अगर एक सब्जेक्ट कोई भी आप पढ़ रहे हो, अगर आपने उसको अच्छे से कवर किया है, रिवीजन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, देखिए अक्सर रिवीजन क्यों नहीं कर पाते बहुत से लोग, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या फिर सोचते हैं रिवीजन को वो अपनी प्रिपरेशन का पार्ट ही नहीं मानते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि यार आज मैंने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, अब मुझे रिवीजन की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं अब इसको देखूंगा, बाद में देखूंगा, रिवीजन करूंगा। लेकिन ये रियलिटी है, नो मैटर हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ शार्प यू आर, कितनी अच्छी मेमोरी क्यों ना हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे आप भूलेंगे। हो सकता है कि किसी की बहुत अच्छी मेमोरी है, वो थोड़े टाइम के बाद भूले, लेकिन भूलेगा ज़रूर अगर वो रिवीजन नहीं करेगा। तो इससे क्या नुकसान है आपका कि आज जो आपने, मान लीजिए कोई जीएस का सब्जेक्ट आपने 4-5 घंटे का टाइम दिया, उसको अच्छे से पढ़ा, अगर आज ही आप उसको रिवाइज करते हैं तो 30-40 मिनट्स मैक्सिमम आपको लगेगा उसको रिवाइज करने में। अगेन आप उसको 2-3 डेज के बाद रिवाइज करोगे तो 30-40 मिनट्स का टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 रिवीजन में वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी, आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी उसमें स्टोर हो जाएगी। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, आज मैंने पढ़ा और अगले 2-3 दिन तक तो उसको छुआ भी नहीं। ये तो रूल है रिवीजन का, इसको भी आप लिख लीजिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, मैं सच बता रहा हूँ, प्रीलिम्स बहुत परेशान करेगा आपको। क्योंकि मेंस में तो चलो यार, देखो मेंस में आप पहुँचेंगे, आपके पास नॉलेज है, आप कब जो भी नॉलेज है आप उसको पेन डाउन कर सकते हैं। लेकिन मेंस में पहुँचने के लिए प्रीलिम्स को तो निकालना पड़ेगा, और जिस हिसाब से प्रीलिम्स फैक्चुअल बनते जा रहा है, इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो हल्के में नहीं ले सकते। वहाँ पे आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आप मेमोराइज करके गए हैं, जो भी पढ़ के गए हैं, और वहाँ पे अगर वो रिकॉल नहीं कर पाए, क्वेश्चन जो ऑप्शन आते हैं प्रीलिम्स के 19-20 का फर्क नजर आता है सिर्फ, तो वहाँ पे तुक्के थोड़ी मार सकते हो यार। कितना लॉजिकल गेसिंग करोगे, कितना कैलकुलेटेड रिस्क लोगे। इन दी एंड आपको नॉलेज तो होना चाहिए ना, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपको नॉलेज के बेस पे ही सॉल्व करने हैं, है ना। अब ऐसा भी मत सोचिए कि बहुत से लोग मोटिवेट कर देते हैं कि यार यू कैन डू, है ना, प्रीलिम्स हो जाएगा आपका, चिंता मत करिए, प्रैक्टिस करिए दबा के, हो जाएंगे क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कहने की बात होती है। अगर इतना ही आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। तो वही है कि वहाँ पे आपको compete करना पड़ेगा उन लोगों के साथ जो बिल्कुल सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं, मेहनत करके आ रखे हैं, सारे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉलिटी, इको, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रट के आ रखे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज़ रटो, लेकिन कुछ तो याद करना पड़ेगा ना यार, हर चीज़ थोड़ी आप कंसेप्ट की बेस पे समझ पाओगे। तो रिविजन करना पड़ेगा, ये रूल है, इसको लिख लो। नहीं इस रूल को फॉलो करोगे, मैं सच बता रहा हूँ, परेशान रहोगे। पहला रूल ये है, पहला रिवीजन आपका विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, तो होना चाहिए। सेकंड रिवीजन आपका विद इन अ वीक, ये होना चाहिए तो होना चाहिए, जो भी आप पढ़ रहे हो। और थर्ड रिवीजन आपका विद इन अ मंथ होना चाहिए तो होना। वैसे 15-20 डेज है, बट आई नो ये भी फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। तो विद इन अ मंथ करना ही पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा। ये अगर आप नहीं करते हो तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एक रूल बना दो कि अगर मान लीजिए आपने 5-6 घंटे पढ़ा तो 1 घंटे में रिवीजन को दूंगा। आप अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हो तो 1.5 से 2 घंटे में रिवीजन को दूंगा डेली। हफ्ते में मंडे टू सैटरडे जो भी मैंने पढ़ा, संडे को मैं
3-4 या 5-6 घंटे का टाइम दूंगा रिवीजन के लिए। हर 15 दिन में जो भी मैंने पढ़ा उसको मैं आधा दिन का टाइम दूंगा। अब आप बोलो यार यार क्या चैलेंजिंग यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप एक डायरी मेंटेन करिए, ठीक है। बहुत से लोग डायरी मेंटेन ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है। अगर किसी से पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ 15 दिन पहले क्या पढ़ा था भाई आपने। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 15 दिन पहले, अच्छा 15 दिन पहले मैं मूवी देखने गया था, तो पढ़ा ही नहीं यार कुछ 15 दिन पहले। तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। या आप में अगर किसी ने पढ़ा भी होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि यार 15-20 दिन पहले मैंने क्या पढ़ा था, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। अगर आपको यही नहीं पता कि आपने कौन सी चीज़ पढ़ी थी और आपने उसको कितनी बार रिवाइज किया, तो आप अपने आप को सीरियस एस्पेक्ट क्यों कहते हो फिर, है कि नहीं है। एक डायरी को मेंटेन करो ना, डायरी खरीदिए। आज जो भी आप पढ़ रहे हो उसको लिखो कि आज के दिन मैंने ये कवर किया है। पहले तो एक पूरा अपना प्लान लिख दीजिए कि यार ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में मेरे ये टारगेट्स हैं। फिर आप डेली या वीकली बेसिस पे अपनी एक जर्नल मेंटेन करिए कि मैंने ये पढ़ा है, अब ये चीज़ मैंने कितनी बार रिवाइज कर ली है। ठीक है, पॉलिटी मैंने 3-4 बार रिवाइज कर ली है भाई, ज्योग्राफी इतनी बार रिवाइज कर ली। ज्योग्राफी में ये कुछ चैप्टर्स हैं जो परेशान कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा और रिवाइज करें। तो आप सोचो कितना काम आसान हो जाएगा। आपकी एक डायरी रेडी है जिसमें आपने मेंशन किया कि पॉलिटी मैंने इतनी बार रिवाइज कर ली है, पॉलिटी में 4-5 चैप्टर्स हैं जो परेशान कर रहे हैं, तो इन पे मैं पहले फोकस करूंगा। तो समझो आपका एक इंडेक्स रेडी हो जा रहा है। तो थोड़ा स्मार्टली तो काम करिए, और इस वे में आपका रिवीजन कितना आसान हो जाएगा कि आपको पता है कि मैंने क्या रिवाइज किया है, क्या नहीं किया है, किसको मेरे को अगला रिवीजन करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, एकदम धक्के में चलती है प्रिपरेशन। यार अभी मैंने पॉलिटी कर ली थी रिवाइज, सोच रहा हूँ ऑप्शन उठा लेता हूँ यार इको के साथ। इको के साथ ऐसा करता हूँ, इको होने के बाद हिस्ट्री। यार देखो तुक्का थोड़ी मारना है यहाँ पे, आपको ये देखना है कि मैं अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, ये मेरा सिलेबस है, मेरा क्या कवर है क्या कवर नहीं है, जो कवर है उसमें कितनी चीज़ें सेफ हैं, मतलब किसमें मैंने अच्छे से रिवीजन किया, ये सब करना पड़ेगा भाई। यूपीएससी एग्जाम ही ऐसा है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जस्ट बिकॉज मैंने इन सर का कोर्स ले लिया है, जस्ट बिकॉज इन सर की मेंटरशिप में फॉलो करता हूँ, जस्ट बिकॉज भाई ये एग्ज़ाम निकाल चुके हैं तो मैं सिर्फ इनको फॉलो करूंगा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी ना इन दी एंड, है कि नहीं है भाई। साल भर की जो तपस्या है वो तो आपको करनी पड़ेगी इन दी एंड। अगर आप वो नहीं कर सकते और सामने वाले के भरोसे बैठे हो तो फिर आईएएस आईपीएस के सपने क्यों देखते हो। ये चीज़ करनी पड़ेगी, और ये चीज़ मैं आपको इतनी बारीकी में बता रहा हूँ, उसको करिए, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। जर्नल बनाइए, सॉरी मतलब डायरी रेडी करिए। अब ऐसा नहीं कि आप डायरी को सजाने लग गए हो, मतलब यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट इट, ठीक है। चलिए, तो रिवीजन का कुछ इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक रूल रख लीजिए कि भाई ठीक है, डेली 1 घंटा, हफ्ते का 4-5 घंटा, महीने के आखिर के 2-3 दिन रिवीजन करना है, ठीक है। अब लास्ट में आता है प्रैक्टिस। बहुत सिंपल सा रूल है यार प्रैक्टिस के लिए, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। आपको बहुत से लोग क्या करते हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत से लोग जो कोर्स सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं वो भी डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो डेली आंसर राइटिंग, इतना टाइम आप लोग के पास है। मतलब कभी कभी मुझे शौक लग जाता है कि बहुत सारे लोग क्या है ना, आंसर राइटिंग की चिंता कर रहे हैं। सर आंसर राइटिंग नहीं हो रही, सर समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ मैं आंसर राइटिंग। और जब उनसे पूछो भाई आपने क्या क्या कवर कर लिया है, कवर तो सर 1-2 सब्जेक्ट ही कवर किए हैं। प्लिम एमसीक्यू, ये सॉरी प्लिम्स के जो टेस्ट हैं वो आपने लगाए नहीं सर, वो नहीं लगाए। आंसर राइटिंग पे पहुंच गई जी सीधे। पता नहीं किसी का वीडियो देख लिया होगा कि भैया आंसर राइटिंग है जो है सब कुछ है तभी आपका मेंस निकलेगा, ये वो, तो बस आंसर राइटिंग करने लग जाए। भाई देखो हर चीज़ का एक समय होता है। अरे पहले सिलेबस तो कवर करो, पहले नॉलेज तो गेन करो। अरे आंसर राइटिंग फिर आप कर लोगे और सीधा आंसर राइटिंग करने बैठ जाओगे तो फिर तो कैसे काम चले। गाड़ी भी पे भागेगी 5वें-6ठे गियर पे ना, अब सीधे आप 5वां गियर डाल दोगे तो फिर तो पिकअप करते करते आपकी हालत ख़राब हो जाएगी और गाड़ी का इंजन अलग से ख़राब हो जाएगा। तो यही अगर आप लोग चाहते हो तो फिर सीधे आंसर राइटिंग से स्टार्ट कर सकते हो। बहुत से लोग इंटरव्यू की टेंशन लेते हैं कि सर इंटरव्यू की बड़ी टेंशन हो रही है। अरे यार पहले वहाँ तक पहुँचिए, तो पहले स्टेप को तो क्रॉस करिए। तो ये नई चीज़ आप समझते हैं। प्रैक्टिस का सिंपल सा रूल है, कुछ नहीं करना। देखो पीवाईक्यूज अपनी जगह है, ठीक है। पीवाईक्यूज से इसको इंटीग्रेट मत करना कि यार मैं पीवाईक्यूज तो कर रहा हूँ हफ्ते के कितने 500-600 समथिंग लाइक दैट, तो 1000 जो भी है, मतलब जितने भी आपने टास्क रखा है, तो मैं प्रैक्टिस क्यों करूँ। यार प्रैक्टिस अपनी जगह है, पीवाईक्यूज अपनी जगह है, प्रैक्टिस अपनी जगह है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि जो आप पढ़ रहे हो उसके टेस्ट लगाओ, कुछ नहीं। 100 एमसीक्यूज हफ्ते के बोल रहा हूँ, 100 एमसीक्यूज प्लस 5 क्वेश्चंस मेंस के, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लोग कंसिस्टेंट नहीं होते ना साल भर, वो कर रहे होते हैं फिर दबा के प्रैक्टिस, वो परेशान हो रहे होते हो। मैं आपको बोलता हूँ कि भाई आपका 1 साल के बाद एग्जाम है, मैंने क्या कहा 100 एमसीक्यूज 5 क्वेश्चंस मेंस के हफ्ते में, दैट्स इट। आप लोग हफ्ते में यार बहुत आसान है, अरे करके तो देखो।
एक हफ्ते का 100 क्वेश्चन हो गया, तो मान लीजिए 4 वीक्स हैं आपके, 400 क्वेश्चन यही हो गए, ठीक है। 12 महीने आप अगर करते हो तो मोटा मोटा 5,000 मान लो, 5,000 आपके यहाँ हो रहे हैं, और यहाँ पे भी आई थिंक हमारे कम से कम अच्छे खासे 4,000 समथिंग हो रही थी, तो 8-9 हज़ार 10,000 तो ऐसे ही हो गए। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई आपको? 8 to 10,000 प्रैक्टिस आप कर रहे हो क्वेश्चंस की, बट अगेन कंसिस्टेंट होके तो फॉलो करोगे ना। अब 100 आप वीकली बेस पे नहीं कर पा रहे हो, 4-5 महीने निकल गए, ना प्रैक्टिस किया, ना रिवीजन किया, ना पीवाईक्यूज को गो थ्रू, और फिल्म सर पे है 3 महीने, अब रगड़ रहे हो, तो नहीं होगा ऐसे रगड़ने से कुछ, है ना। तो सबसे पहला रूल ये है, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है, यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। वो कंसिस्टेंट एफर्ट्स देने पड़ेंगे भाई, ठीक है, इस चीज़ को समझिए आप। तो ये बेसिकली है। तो अब कुछ नहीं, एक रूल है कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, मान लीजिए मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो जो भी मैंने पढ़ा है उसके 100 MCQs और 5 क्वेश्चन मेंस के, संडे को रखिए कि संडे को, ठीक है यार, संडे को मान लीजिए 3-4 घंटे वीक का रिवीजन कर लिया, और 2-3 घंटे इनमें लगेगा, तो बस 6-7 घंटे में बात बन जाएगी। और अपने आप को हाफ डे आप रेस्ट दे सकते हो। संडे को अगर नहीं हो पा रहा है, मंडे को हाफ डे का रेस्ट दे दीजिए, और बाकी अपनी जो प्रिपरेशन उसको कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल तरीका है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट में आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो है शॉर्ट नोट्स। देखो यार, अगेन मैं ये बोलूँगा कि शॉर्ट नोट्स के पीछे परेशान मत होइए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब तक आपके 3 रिवीजन नहीं होते, शॉर्ट नोट्स बिल्कुल भी मत बनाना। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि आज मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, बहुत से मैसेज आते हैं, सर एनसीईआरटी के नोट्स बनाऊँ नहीं बनाऊँ, मैंने आज लक्ष्मीकांत स्टार्ट करी है तो क्या मैं नोट्स बनाने स्टार्ट कर दूँ? भाई देखो, जब आप उस सब्जेक्ट को समझ जाओगे ना, जब आप एग्ज़ाम की जो अंडरस्टैंडिंग है, रिक्वायरमेंट है, उसको समझ जाओगे, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने सिलेबस कवर कर दिया, तब आप नोट्स बनाने की सोचो। आप खुद सोचो कि अभी आपने पॉलिटी उठाया लक्ष्मीकांत से, एंड अभी आप पॉलिटी कवर कर रहे हो, पहली बार आपने पीवाईक्यूज गो थ्रू नहीं करे ज़्यादा अच्छे से, आपने पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तब आप नोट्स बनाने लग गए हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 200-300 पन्ने के नोट्स बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं है कि मैं फिल्ट्रेशन कैसे करूँ, मैं किस चीज़ को मैं फिल्टर करूँ, किसको लिखूँ, किसको नहीं लिखूँ, एक्चुअल में कौन सी चीज़ मुझे अच्छे से याद हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, पहले रिवीजन में थोड़ी पता चलेगा। 2 से 3 रिवीजन कर दोगे तब आपको पता रहेगा, यार ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर है, मैं क्यों उसको लिखूँ, टाइम क्यों वेस्ट करूँ। यार ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैंने देखे, इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। यस, आई विल स्टडी देम बिकॉज पार्ट है सिलेबस का, बट बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा इस पर, जितना देना है उतना दूंगा। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ नोट डाउन करने वाली है कि नहीं है, तब जाके आपके क्वालिटी नोट्स बनेंगे। तो डे 1 से मत बनाइए, 3 रिवीजन कम से कम करो, उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स में आपको ये मदद करेंगे, पीवाईक्यू आपने गो थ्रू किया तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नज़र आए, कुछ की पॉइंट नज़र आए, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने रिवीजन किया, रिवीजन करते हुए यू फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स कि यार ये चैप्टर परेशान कर रहा है, या इस तरीके की फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन परेशान कर रही है, ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो समझ ही नहीं आ रहे हैं, भूल जा रहा हूँ बार बार, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस जो आपने हफ्ते भर में पढ़ा है, आपने उसका टेस्ट लगाया, एंड आपने देखा 100 में से यार ठीक है 50-60 क्वेश्चन सॉल्व हुए, लेकिन 10-20 क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों गलत हुए? शायद मैं भूल गया, या अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाया, या जो भी आपकी अपनी प्रॉब्लम हो, आप समझ जाएंगे, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर पढ़ते पढ़ते आपने देखा कि कुछ और की पॉइंटर्स हैं जो मुझे नोट करने की फील हो रहा है, जिसको मुझे रिवीजन थोड़ा ज़्यादा देना है, आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, और आपके बहुत प्यारे नोट्स रेडी हो जाएंगे। कितना टाइम लगेगा यार, खुद सोचो। अब इन एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लग रहा है? अगर आप डेली पीवाईक्यूज करते हो, ठीक है, हो सकता है 30-40 मिनट्स, मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूँ, 30-40 मिनट्स। रिवीजन, ये सोचो कि आपने जो 5-6 घंटे की मेहनत करी है दिन की, उसको सेव कर रहे हो आप, उसको सेव कर रहे हो, उसको सेव करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा देना पड़ गया, क्या दिक्कत है? रिवीजन नहीं करोगे तो 6 घंटे की जो आपने मेहनत करी है वो सब बर्बाद है। महीने के जो आपने 200 घंटे दिए हैं अच्छे खासे, वो सब बर्बाद है। तो अगर आप अपनी मेहनत को ऐसे बर्बाद करना चाहते हो तो बेशक आप रिवीजन छोड़ सकते हो, ठीक है। बट होगा क्या? होगा यही कि जब आप प्रीलिम्स देने जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा, बहुत ही गिल्टी फील होगा कि यार मैंने मेहनत नहीं करी। उसके बाद फिर अगेन 1 साल फिर अपना आप अटैम्प्ट शिफ्ट करोगे, फिर अगेन सेम चीज़ रिपीट होगी। और यही तो होता है जिन लोगों के 4-5 साल से एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, वो यही गलती बार बार दोहराते हैं। तो अगर यही गलती दोहराओगे तो यार आपका जो कीमती 20s है वो यूपीएससी के नाम है, और उसके बाद फिर आपको कुछ और सोचना पड़ेगा लाइफ में, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो करिए इनको थोड़ा सा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रैक्टिस, कितना टाइम लगेगा प्रैक्टिस? हफ्ते में तो देना है यार 2-3 घंटे, आप 2-3 घंटे नहीं दे सकते हो, हैं? आजकल सोशल मीडिया को तो आप घंटों देते होंगे, अपना बैटरी खोल के देखो, आज ही दिन का आपने 3-4 घंटे सोशल मीडिया को दिया होगा। तो भाई जो चीज़ आपको
आपके गोल तक पहुंचाएगी, आप उसको नहीं टाइम दे सकते हो। जो चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, दिमाग में बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें ऐड करिए, आप उसको टाइम दे रहे हो। और लास्ट में शॉर्ट नोट्स हैं, आखिरी के 2-3 महीने यही एक चीज़ है जो आपको बचाएगी। जब इंसान लास्ट में पैनिक करता है ना भाई, किसी की बात समझ में नहीं आती। हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो इतना पावरफुल है ना, अगर आपने लास्ट मोमेंट के लिए सब छोड़ दिया और आपको टेंशन हो गई, समझ रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान से सुन लो। अगर आपको टेंशन होगी लास्ट में कि यार मैं नहीं पढ़ पाया, रिवीजन नहीं हो पाया, प्रैक्टिस नहीं हुई, आखिरी 2 महीने में आप पैनिक कर गए, अरे भैया बड़े से बड़े आप बड़े से बड़े लोगों का ज्ञान सुन लो, वहाँ फिर कोई ज्ञान काम नहीं आता। बिकॉज हमारा माइंड इतना पावरफुल है ना, अब माइंड आपको प्रेशर देगा, बेटा तूने कर दी गलती, अब तो कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन सेव यू। द ओनली थिंग कैन सेव यू इज़ शॉर्ट नोट्स। आपको पता है यार ये शॉर्ट नोट्स मैंने दिन रात एक करके बनाए हैं, अब यही चीज़ है जो मुझे बचाएगी, एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल विद दिस थिंग। तो ये चीज़ें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो जिसने देखा होगा और अगर ये फॉलो आपने कर लिया, या ठीक है मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, साल भर छोड़ो इसको, आप 1 महीने फॉलो कर लो, और 1 महीने फॉलो करके अगर आपको लगता है ना कि यार ये इससे कुछ एडवांटेज नहीं दिख रहा है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा, तो आप अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉलो तो करिए, ये चीज़ आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी ने वीडियो बनाया होगा। ठीक है, हाँ आप ज़रूर वीडियो आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। और ये आप लोगों की भलाई के लिए है। हर कोई बात करता है सिलेबस, ये बुक, वो बुक, ये नोट्स, अरे यार वो सब सेकेंडरी है। है ना, आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लो तो आपका पॉलिटी डन है। फिर चाहे कोई उसके शॉर्ट नोट्स निकाले, या 100 पन्नों के कुछ रिवीजन पर्पज से नोट्स निकाले, या कोई वीडियो सीरीज़ निकाले, मैराथन सीरीज़ निकाले, वो सब सेकेंडरी है भाई। आपका जो मेन सोर्स है वही तो मेन है, लेकिन उस मेन सोर्स को सेव करने के लिए इन एक्टिविटीज़ पे टाइम देना पड़ेगा। तो दैट्स इट, ज़्यादा मैं और बोलूँगा नहीं। जो समझदार है वो समझ गया होगा। बाकी इसके बाद भी अगर आप और वीडियोस देखेंगे कि भाई मैं और अपनी प्रिपरेशन को कैसे इफेक्टिव करूं, या कैसे मैं जल्दी जल्दी एग्जाम निकालूं, तो फिर तो आप सिंपली अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो यहाँ तक जिसने देखा होगा एक हार्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो बेशक ज़रूर बताइएगा। आपका अगला अटैम्प्ट कब है, 26 में, 7 में, 8 में, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, सो ऐसे ही मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँगा जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ इन चीज़ों को यार फॉलो करिए, ये बहुत आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, सी यू।